बार हमारा सारा शरीर ठीक होता है, बस बढ़ा हुआ पेट हमें दिखाई देता है। इस बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए आज मैं बहुत ही सही और सरल तरीका लेकर आई हूँ। नमस्कार, मेरे चैनल बबीता गुप्ता योगा में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। आज मैं एक ऐसा तरीका लेकर आई हूँ जिसे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं और इसे करने से न केवल बेली फैट कम होगा बल्कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फायदे मिलेंगे जिसे मैं साथ साथ बताती रहूंगी। आइए शुरू करते हैं बेली फैट को कम करने का तरीका। इसे हम छोटे छोटे स्टेप्स के रूप में करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आसन पर लेट जाएं। बेली फैट को कम करने के लिए एक एक स्टेप करते हुए आगे बढ़ेंगे जिससे बेली फैट भी कम हो जाए और हमें कोई परेशानी भी ना आए। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ध्यान से देखिए और मेरे साथ करते जाइए। सबसे पहले आसन पर लेटें। इस तरह पेट के बल आसन पर लेटें। अपने दोनों हाथों को आगे से उठाते हुए कोहनियों का स्टैंड बनाते हुए अपनी हथेलियों को अपनी ठोड़ी के नीचे रखें। आपको याद होगा, इस तरह बैठकर हम घंटों अपनी मम्मी, अपनी बहन, अपने दोस्तों से बात करते रहे हैं। इस तरह बैठें। ऐसे बैठने से हमारे पेट के ऊपर दबाव आता है, पेट की चर्बी कम होती है, कमर के ऊपर भी दबाव आता है, सर्वाइकल भाग पूरा खिंचाव में रहता है। ऐसे करने से सर्वाइकल के दोष भी दूर होते हैं। न केवल पेट की चर्बी कम होती है बल्कि कंधे और सर्वाइकल भाग पर खिंचाव आने से सर्वाइकल की परेशानी भी दूर होती है। अगर आप बहुत देर ऐसे नहीं बैठ सकते हैं तो गिनती के साथ बैठें और फिर धीरे धीरे वापस आकर इस तरह विश्राम करें। फिर से दोबारा इसी पोजीशन में आए। अपनी कोहनियों का स्टैंड बनाएं। अपनी हथेली को ठोड़ी के नीचे रखें। इस तरह से बैठें। गिनती के साथ करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब धीरे धीरे वापस आए। फिर से विश्राम करें। मकर आसन में विश्राम करें। पैरों में भी फासला रखेंगे। एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर रखेंगे। फिर से कोहनियों का सहारा लेकर स्टैंड बनाएं। हथेली को ठोड़ी के नीचे रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से आए। कोहनी का स्टैंड बनाएं। हथेलियों को अपनी ठुड्डी के नीचे रखें। पंजे बाहर की तरफ तने रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसे आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। आप 10 की गिनती तक ना करना चाहें तो इससे कम भी कर सकते हैं और आसानी से कर पाए तो इससे ज्यादा गिनती तक भी आप एक एक राउंड ले सकते हैं। मकर आसन में विश्राम करेंगे। अब अगला स्टेप हम पैरों से करेंगे। आगे से माथे को आसन पर ही रखें। अपने पैरों को ऐसे घुटने से मोड़ें। माथा आसन पर रहेगा और पैरों को एक एक पैर को नीचे लगाएं और ऊपर लाएं। बारी बारी से दोनों पैरों से ऐसे हिलाते हुए करें। इससे भी पेट की मांसपेशियों के ऊपर खिंचाव पड़ता है। ऐसा करने से पैर की मांसपेशियों पर भी खिंचाव आता है। इससे पिंडलियां, घुटने, थाइस के ऊपर प्रभाव पड़ता है और इनकी दर्द में आराम मिलता है। बारी बारी से करें। आप इसे गिनती के साथ भी कर सकते हैं। गिनती से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस
तरह आप इसे अधिक गिनती तक करें। अगर बीच में आपको थकान महसूस होती है या पूरा नहीं कर पाते तो थोड़ी देर रिलैक्स रहें और फिर से गिनती के साथ इसको दोबारा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब हम दोनों तरफ से करेंगे। आगे से हाथों को ऊपर उठाएंगे, कोहनी का स्टैंड बनाएंगे, पीछे से घुटने से पैरों को मोड़ेंगे और इनको उसी तरीके से हिलाएंगे। जब हम इस तरीके से करते हैं तो पैरों के ऊपर जो खिंचाव आता है और जो हाथों में खिंचाव आता है उससे हमारे हाथ और पैरों को आराम मिलता है। सर्वाइकल के लिए भी ये बहुत अच्छा है, कमर और पीठ के लिए भी बहुत अच्छा है, पेट की चर्बी कम करने में बहुत मददगार है। इसे भी गिनती के साथ किया जा सकता है। गिनती करते हुए आगे बढ़ें और करते जाएं। अब एक और एक्सरसाइज हम करके देखेंगे। बारी बारी से दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, अपने हाथ से अपने पैर को सहारा दे सकते हैं। ऐसे अपने हाथ को थाई के नीचे रखें, पैर को ऊपर उठाएं और ऐसे आप सहारा दे सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं रख सकते अपने पैर को अपने सहारे पर तो हाथ से अपने पैर को सहारा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही दूसरे पैर से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आए। बाएं पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। अब यही एक्सरसाइज हम दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। जब हम इस तरह दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं तो हमारे पेट के ऊपर नाभि के आसपास पूरा प्रभाव पड़ता है, जिससे पेट की चर्बी कम करने में मदद मिलती है। ऐसे दोनों पैर ऊपर उठाने से हमारे कमर के निचले हिस्से पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कमर दर्द में आराम मिलता है। एक बार फिर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। एक बार फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। मकर आसन में विश्राम करें। अगर आप सभी राउंड एक साथ ना कर पाए
तो हर राउंड के बाद या 2 राउंड के बाद आप मकर आसन में विश्राम कर सकते हैं। ऐसे ही लेट के अब हम एक और एक्सरसाइज करेंगे। अपने दोनों हाथों को आगे ऐसे ग्रिप करें, अपने पंजों को खड़ा रखेंगे, इसमें हम सांस भरेंगे, धीरे धीरे अपनी कमर के बीच के भाग से उठाते हुए ऐसे ऊपर उठेंगे। इसको करते हुए हम इतनी ज्यादा ऊपर ना उठें, हमें बहुत कम ऊपर उठना है। अगर हम ज्यादा ऊपर उठते हैं तो हमारे पेट की मांसपेशियों के ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ता। धीरे धीरे और कम मात्रा में अगर हम ऊपर उठते हैं तो हमारे पेट पर पूरा खिंचाव पड़ता है। पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इसे करके देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस एक बार फिर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस एक बार फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस धीरे धीरे अपनी गिनती को बढ़ाते हुए 30 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करें। ऐसे कम से कम 5 राउंड जरूर करें। आज जो छोटी छोटी एक्सरसाइज एक एक स्टेप लेते हुए मैंने बताई हैं, धीरे धीरे उनका अभ्यास करें। पेट की चर्बी को कम करने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका डेली अभ्यास करेंगे तो आप अपने पेट का मोटापा और लटकी हुई तोंद को दूर कर पाएंगे। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग का अभ्यास करें। स्वस्थ रहें। धन्यवाद।